घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में कोविड मरीजों को बड़ी राहत, ऑक्सीजन की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू, ऐसे कर सकते हैं आवेदन। बता दें कि हरियाणा में कोरोना वायरस के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे सराहनीय प्रयासों का असर अब दिखने लगा है। कोविड मरीजों के लिए अब हरियाणा में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने डोर टू डोर ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। अब घर बैठे कोविड मरीज अपने लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा सकता है। ये योजना पूरे हरियाणा में लागू हो गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अनुसार जिन लोगों को घर में ऑक्सीजन लगी है उसका कोटा अलग से बनाया गया है। HCS अधिकारी ने बताया कि हरियाणा के पोर्टल www.oxygenhry.in पर जो अप्लाई करेगा उस पेशेंट को ऑक्सीजन घर पहुंचाई जाएगी। हरियाणा सरकार ने होम क्वारंटाइन मरीजों को अब घर पर ऑक्सीजन पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जिस पर उस मरीज को अप्लाई करना होगा और डॉक्टर्स की अनुशंसा के बाद जरूरत अनुसार ऑक्सीजन उनके घर पर ही पहुंचाई जाएगी। कोरोना पर काबू पाने के लिए सीएम योगी की हो रही है तारीफ। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #योगी जी का यूपी मॉडल। बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। सभी राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की स्थिति पर काबू पाने के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं। योगी सरकार ने ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के फॉर्मूला पर काम किया है जिसकी तारीफ हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ महामारी की स्थिति का जायजा लेने के लिए जब राज्य के लोगों से मिलते हैं तो लोग राहत और सुरक्षा की भावना महसूस करते हैं। मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलने वाले लोगों का कहना है कि अब सब अच्छा हो जाएगा, हमारे साथ योगी जी का हाथ है। नेपाल में हार के भी जीते केपी शर्मा ओली, दोबारा हाथ में आई प्रधानमंत्री की कुर्सी। बता दें कि नेपाल में बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ जहां केपी शर्मा ओली ने हारी बाजी जीत ली, जिसके बाद उनको राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने नेपाली संविधान के तहत सबसे बड़े दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है। अब आज वो फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद पुष्प कमल दहल और विपक्ष को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके हाथ से जीती हुई बाजी निकल गई। आम आदमी पार्टी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा मोदी सरकार के पास वैक्सीन पर कोई पॉलिसी नहीं, राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। बता दें कि दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर कहा है कि राजधानी में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी है जिसके चलते लोगों को टीका नहीं दे पा रहे हैं। आप विधायक और प्रवक्ता राघव चड्ढा ने आज कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार सिर्फ बात कर रही है, उसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे राज्यों में वैक्सीन तकसीम होनी है। राघव चड्ढा ने कहा कि केंद्र सरकार के पास वैक्सीन को लेकर कोई नहीं है, राज्यों को केंद्र ने अपने हाल पर छोड़ दिया है। चड्ढा ने यह सवाल भी उठाया कि जनवरी में भारत में वैक्सीन आ गई थी तो 3 महीने में मोदी सरकार ने सबको वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। चड्ढा का कहना है कि देश में वैक्सीन शॉर्टेज का बड़ा कारण यही है कि हम सिर्फ 2 कंपनियों की उत्पादन क्षमता के भरोसे हैं। इतने भारी संकट के समय में वैक्सीन उत्पादन का फॉर्मूला अपने पास सीक्रेट रखकर हम कैसे जरूरत के मुताबिक उत्पादन कर पाएंगे। इससे पहले चड्ढा ने कहा था कि 135 करोड़ लोगों की जिंदगी 2 कंपनियों के हाथ में दे दी गई है। प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, उनके रहने खाने का प्रबंध करने का दिया आदेश। बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश भर में अब रोजाना 3 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना को लगभग बीता हुआ कल मान चुकी केंद्र और राज्य सरकारें अब महामारी के विकराल रूप के सामने बेबस दिखाई दे रही है। कई राज्यों ने कोविड मामलों पर काबू पाने के लिए एकमात्र विकल्प लॉकडाउन का सहारा लिया है।
ऐसे में अब पिछले साल की तरह एक बार फिर प्रवासी मजदूरों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए अब सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को उनके रहने और खाने का प्रबंध करने का आदेश दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष जुलाई में दिए गए आदेशों की अनदेखी करने पर केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि जो मजदूर पिछले वर्ष अपने मूल निवास वापस लौट गए थे या जो अब शहर में रोजगार के लिए आए हैं, उनके रहने और खाने का इंतजाम करना सरकारों की जिम्मेदारी है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को हर माह 5,000 रुपए की पेंशन देगी मध्य प्रदेश सरकार। बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस ने कई बच्चों को अनाथ कर दिया, उनके माता पिता छीन लिए। ऐसे बच्चों की पीड़ा देखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल पसीज गया और उन्होंने अनाथ बच्चों के जीवन यापन के लिए बड़ा फैसला लिया है। आज मध्य प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है कि अनाथ बच्चों को हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा कोरोना महामारी में अपने माता पिता या अभिभावकों को खो चुके बच्चों को 5,000 रुपए की पेंशन के अलावा इन्हें मुफ्त शिक्षा और राशन भी उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम इन परिवारों को सरकार की गारंटी पर ऋण भी देंगे अगर वे काम करना चाहते हैं। रेमडेसिविर को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सरकार से सवाल। किल्लत के बीच कैसे फिल्मी स्टार और राजनेता बांटने के लिए पा जा रहे हैं रेमडेसिविर। बता दें कि पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चपेट में है, जिस वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हालात ऐसे हैं कि मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नसीब नहीं हो रहा है। अगर किसी तरह मरीज ने जद्दोजहद करके बेड पा भी लिया तो ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों के लिए वो परेशान हो रहे हैं। गुरुवार को कोरोना से जुड़ी एक याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कुछ अहम सवाल पूछे हैं। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर आते ही जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर बाजारों और अस्पतालों से अचानक गायब हो गई। अगर मिल भी रही है तो पूरी डोज की कीमत 1 लाख से ऊपर है। इसी बीच कुछ नेता और फिल्मी स्टार मरीजों को रेमडेसिविर बांटते नजर आए, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि जब बाजारों और अस्पतालों में रेमडेसिविर नहीं है तो आखिर ये नेता और फिल्मी हस्तियां कहां से ये इंजेक्शन ला रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोरोना का कहर। कब्रिस्तान में नहीं बची जगह, खोदनी पड़ रही है पुरानी कब्रें। बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हाल के दिनों में कोरोना से करीब 44 कर्मचारियों ने जान गंवा दी। इनमें 19 प्रोफेसर और 25 गैर शिक्षक कर्मचारी शामिल हैं। वही एएमयू के कब्रिस्तान में जगह तक नहीं बची। नौबत ये आ गई है कि पुरानी कब्रों को खोद कर नए शवों के लिए जगह बनाई जा रही है। राजनीति विभाग के एक प्रोफेसर ने बताया कि विश्वविद्यालय के कब्रिस्तान में अब जगह नहीं बची है। ये एक बहुत ही बड़ी त्रासदी है। एक डीन, चेयरमैन सहित वरिष्ठ प्रोफेसरों एवं बड़े डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। सेहतमंद युवाओं की भी जान गई है। कोरोना वॉरियर नर्स से बात करते हुए भावुक हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सीएम भूपेश बघेल बात करते करते अपने आंसू पोंछते नजर आ रहे हैं। वीडियो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को बताया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल एक कोरोना वॉरियर्स नर्स की आपबीती सुनकर सीएम बघेल भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल गए। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर सीएम ने प्रदेश में बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं दे रही कुछ नर्सों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत बोले, गांव में घर घर पहुंच चुका है कोरोना, न टेस्ट हो रहे हैं न दवा मिल रही। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कोरोना के लगातार बढ़ने की बात कहते हुए सरकार से गांव की ओर ध्यान देने को कहा है। केंद्र के नई कृषि कानून के खिलाफ बीते कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता नेता राकेश टिकैत ने कहा कि गाँव में घर घर में लोग बीमार हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। गाँव को सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। राकेश टिकैत ने ट्विटर पर लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के कहर से हाहाकार मचा है। डॉक्टर, दवाई, टेस्टिंग उपलब्ध नहीं है। जनप्रतिनिधि घरों में आइसोलेटेड हैं। कुछ तो करो सरकार, घर घर में है बीमार। टिकैत ने कहा कि नेता गायब है, ऐसे में किसान यूनियन के लोग मदद के लिए आगे आए हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में 72 लाख लोगों को देगी मुफ्त राशन, जल्द जारी होगा आदेश। बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लॉकडाउन के इस समय में 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसको लेकर जल्द ही आदेश जारी कर सकते हैं। दिल्ली में मई महीने में राशन सामान्य दरों पर बांटे जाने का आदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने वापस ले लिया है। इस संबंध में अब नया आदेश जारी किया जाएगा। इसमें मुफ्त राशन बांटे जाने के निर्देश दिए जाने की उम्मीद है। ये फाइल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल के पास पहुंच चुकी है। अरविंद केजरीवाल जल्द ही मुफ्त राशन दिए जाने से संबंधित फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 माह के लिए सरकारी राशन की दुकानों से मुफ्त राशन वितरण की घोषणा की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी 4 मई को दिल्ली के 72 लाख लाभार्थियों को मई जून का राशन मुफ्त दिए जाने की घोषणा कर दी। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आरबीआई ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस, जाने क्या होगा खाता धारकों पर असर। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। गुरुवार 13 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल के कोऑपरेटिव बैंक यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी गई। केंद्रीय बैंक ने तत्काल प्रभाव से बैंक के लाइसेंस को रद्द करते हुए बैंकिंग संबंधी कामकाज पर रोक लगा दिया है। बैंक के लाइसेंस रद्द होने की जानकारी मिलने के बाद बैंक के खाता धारकों को अपनी जमा पूंजी की चिंता सताने लगी है। वहीं आरबीआई ने सभी खाता धारकों को विश्वास दिलाया है कि उनकी जमा पूंजी सुरक्षित है, जो उन्हें जल्द मिल जाएगी। सोने और चांदी के ताजा भाव की बात की जाए तो सराफा बाजार में सोने का दाम 49,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत 71,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर मिल रहा है। बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार की। तो बता दें कि कोरोना संकट के बीच भारत पर साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही ये जानकारी दी थी। 16 मई को केरल के तट पर टुक्टा नाम का चक्रवात दस्तक दे सकता है। इस दौरान बहुत तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होगी। समुद्र में ज्वार भी आ सकता है, इसलिए उसने 14 से 18 मई तक मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका है। तो वहीं आईएमडी का लेटेस्ट अपडेट कहता है कि ये चक्रवात केवल केरल पर ही नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों पर भी भारी असर डालेगा और इस वजह से यहां भी अलर्ट जारी है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।